स्टूडेंट्स, श्रीमद् भगवत गीता का ये आखिरी श्लोक पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद जो गद्य खंड है वो पढ़ाया जाएगा आपको। देखिए, अव्यक्तादिनी भूतानि व्यक्तम ध्यानी भारत अव्यक्तनि धनान्यवे तत्र का परिवेदना। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, समस्त प्राणी जो है वह अव्यक्तानि भूतानि, भूतानि मतलब प्राणी होता है कि हे अर्जुन, समस्त प्राणी जो है जन्म से पहले कैसे थे? बिना शरीर वाले। और अव्यक्तानि तत्र का परिवेदना, और मरने के पश्चात भी जो है वह बिना शरीर वाले होंगे। जन्म से पहले क्या था? आत्मा, आत्मा में शरीर नहीं होता, और जैसे जन्म लिया तो फिर वो शरीर उसमें आ गया, और उसके पश्चात मरने के पश्चात फिर बिना शरीर वाले हो जाते हैं। तो केवल बीच में यहाँ शरीर वाले प्रतीत होते हैं। तो उस विषय में तत्र का परिवेदना का मतलब है तो उस शरीर में किस प्रकार से उस विषय में क्या चिंता करना, अर्थात उस विषय की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जन्म से पहले और मृत्यु के पश्चात जो है प्राणी जो है शरीर के, बिना शरीर के आत्मा के रूप में रहता है। अतः इसलिए चिंता का कोई विषय नहीं है। तो इस प्रकार जो है हमने इसका अर्थ समझा। अब देखिए, संदर्भ प्रस्तुत श्लोक में वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के अभिन्न अंग स्वरूप पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय सर्ग से उद्धृत है। प्रसंग देखिएगा, श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि शरीर जो है मायामय है, होने से अनित्य है। जब शरीर जो है क्या है? माया के लालच में आया था, इसलिए ये नित्य नहीं है, अनित्य है। आत्मा केवल नित्य है, इसके लिए शोक करना उचित नहीं है। देखिए अनुवाद, हे अर्जुन, भारत अर्थात भारतवासी अर्थात समस्त प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले ही हैं। केवल बीच में ही शरीर वाले प्रतीत होते हैं। फिर उस विषय में क्या चिंता करना, अर्थात जन्म से पहले और मृत्यु के पश्चात प्राणी बिना शरीर के आत्मा के रूप में रहता है। अतः चिंता करने की कोई बात नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। छात्रों, बोझ प्रबंध में से भी एक जो है गद्य खंड आता है, और इस गद्य खंड का मैं आपको अनुवाद बताऊंगा, कैसे संदर्भ है और क्या इसका प्रसंग है, सारा आपको बताया जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सुनना है केवल। देखिए, स्वस्ति श्री महाराज धीराजस्य प्रबंध कथ्यते। स्वस्ति का मतलब कल्याण हो, स्वस्ति का मतलब कल्याण हो। तो श्री महाराजा धीराज अर्थात भोज राज की प्रबंध कथा यहाँ की कही जाती है। कथ्यते मतलब कही जाती है, आपका कल्याण हो। श्री महाराज धीराज भोज की कथा यहाँ कही जाती है। आदौ धार राज्य सिंधुले संज्ञो राजा चिरम प्रजा पर्य पाल्यते। आदौ मन आदि अर्थात प्रारंभ में, अर्थात प्राचीन काल में धारा राज्य में सिंधुल संज्ञो, सिंधुल नाम का राजा जो है, राजा ने चिर प्रजा पर्यत बहुत समय तक प्रजा का पालन किया, अर्थात राज्य किया। तस्य वृद्धत्वे भोजे इति पुत्र समझनी, और उसकी वृद्धावस्था में भोज नामक पुत्र जो है उत्पन्न हुआ। से यदा पंचवर्षक वार्षिक तदा पिता हयात्मनो जराम ज्ञात्वा मुख्यामत्याना आहूय अनुजम मुंजय महाबलोक्य पुत्रम च बाल विक्षय विचारम आयासे। अब देखिए आगे, यदा से जब वह अर्थात भोज पंचवर्ष के 5 वर्ष का ही था, पिता ने अपने आप को बूढ़ा जान के, जन्म माने बूढ़ा जान करके, अपने आप को वृद्ध जान करके, ज्ञात्वा माने जान करके, मुख्य अमत्यान अनुजम, और मुख्यमंत्रियों को, अमत्य मुख्यमंत्रियों को बुला करके कहा अनुजम माने छोटा भाई, अनुज का मतलब होता है छोटा भाई। क्या? मुंजय महाबलोक्य, मुंज जो है कैसा है? महाबली देख करके, और पुत्र को क्या जाना कि छोटा जान करके, बालक जान करके विचार माय से विचार किया। यद्यहम राज्य लक्ष्मी भार धारण समर्थम सोदरम पहाय राज्यम पुत्राय पृच्छामि तदा लोकोपवाद। यदि मैं राज्य लक्ष्मी के भार को धारण करने में समर्थ, अर्थात राज्य को चलाने में समर्थ
सोदरम माने अपने छोटे भाई, सोदरम का मतलब छोटे भाई, पाए अपाय माने छोड़ करके, राज्य पुत्र पुत्राय पृच्छामि पुत्र को देता हूँ। यदि मैं राज्य लक्ष्मी धारण करने में समर्थ अपने सगे भाई को छोड़ करके राज्य पुत्र को देता हूँ, तदा माने तब, लोकोपवाद तब लोक निंदा होगी, ये लोग बुरा भला कहेंगे। अथवा बालम में पुत्र मुंजो राज्य लोभादि दीश्वर नाम मारिषति, अर्थ अथवा मेरे बालक पुत्र को मुंज मेरा छोटा भाई जो है राज्य के लोभ में, राज्य के लालच में विष आदि दे करके मारिषति मार डालेगा। तदा दत्तम अपि राज्य वृथा, तब दत्तम मैंने दिया हुआ राज्य व्यर्थ चला जाएगा, बेकार चला जाएगा। यदि मैं राज्य लक्ष्मी का भार धारण करने में समर्थ अपने छोटे भाई को राज्य छोड़ करके पुत्र को देता हूँ, तब संसार में मेरे लोक में मेरी निंदा होगी। अथवा मेरे बालक पुत्र को मेरा भाई मुंज राज्य के लोभ में लालच में विष आदि दे करके मार डालेगा, तब मेरे द्वारा दिया गया राज्य व्यर्थ चला जाएगा, बेकार चला जाएगा। और पुत्र हानिर्वंशचो छेदश्च, और पुत्र की हानि होगी और मेरा वंश जो है नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने आपको जो है इसकी व्याख्या बताई, अनुवाद बताया। आप बाकी जो है यहाँ से इसको भली भांति जो है देख लेंगे। नीचे देखिए, ये मैंने पूरा लिख दिया है, इसे आप अच्छे प्रकार से देख लेना,